नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। जिनको भी स्तंभन दोष की समस्या है, टाइमिंग की समस्या है, बड़े ध्यान से आज का वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये जो जानकारी है यह वो गूढ़ जानकारी है और पूरी तरह से साइंटिफिक है। योग शास्त्र में स्तंभन दोष की जो समस्या है उसके लिए, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो समस्या है उसके लिए इतनी सटीक जानकारी दी है, इतने सटीक उपाय बताए गए हैं, कुछ आसन, कुछ बंद, जिसका आप अभ्यास करके, ध्यान से सुनिए, जिसका आप अभ्यास करके अपनी टाइमिंग को अपने मन के मुताबिक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्तंभन दोष की जो समस्या है वो कई चीज़ों पर आधारित होती है, कई उसके पीछे रीज़न होते हैं। मानसिक सबसे बड़ा रीज़न होता है और उसके अलावा भी अन्य कोई जो समस्या है उसकी वजह से भी ये हो जाती है। लेकिन सिद्ध योगियों ने ये साबित कर दिया है कि आप योग अभ्यास के द्वारा अपनी जो टाइमिंग है उसको अपने मन के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे कुछ लोग हुए, या ये कह सकते हैं कुछ सिद्ध योगी हुए, जो अपनी टाइमिंग को अपने मन के हिसाब से, मतलब बहुत लंबे समय तक वो चला सकते थे, या बिना खलित हुए वो अपनी रति क्रिया को संपन्न करते थे। आज के वीडियो में बहुत ही सटीक जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, ये जो टाइमिंग की जो समस्या है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपका मानसिक होता है। अगर आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये आ गया कि मेरा जल्दी हो रहा है, मेरी कम टाइमिंग है, जिसकी वजह से आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा और ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा कई बार तो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, कई बार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसके पीछे आपका डर भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो चलिए, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके इलाज पे हम आ जाते हैं। योग शास्त्र में मूल बंद, 3 प्रकार के बंद बताए गए हैं। उसमें से जो मूल बंद का अभ्यास है वह करके आप अपनी टाइमिंग को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी। अब देखिए, मूल बंद क्या होता है। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, या आपने पहले की होगी या अब ट्राई करके देखिए। जब भी आपको तीव्र यूरिन आ जाता है, यूरिन की इच्छा हो जाती है, तो आप ज़बरदस्ती आप यूरिन को रोक के देखिए रोक के कि आप किस प्रकार से या कौन से मसल पे उसका असर जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ज़बरदस्ती आप अपने यूरिन को जब रोकते हो तो आपके जो अनस और आपकी जो प्रजनन इंद्रिय है, इसके बीच वाला जो पार्ट है, उसके जो मसल है उसके ऊपर इसका इफेक्ट जाता है। आप करके देखिए। या आपने देखा होगा कि वीर्यपात को रोकते हैं आप ज़बरदस्ती, उस समय आप कहाँ पर प्रेशर आ जाता है, उसी एरिया पे प्रेशर आ जाता है। मूलबंद सटीक लगाने के लिए नए अभ्यासी जो है वो ठीक से लगा नहीं पाते। इसलिए योग में एक क्रिया बताई गई है जिसको अश्विनी क्रिया भी कहते हैं। आप अश्विनी क्रिया का अभ्यास किया कीजिए। जब अश्विनी क्रिया सिद्ध हो जाएगी या आपका प्रैक्टिस अश्विनी क्रिया में आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, उसके बाद मूल बंद बड़ा आसानी से होने लगेगा। अश्विनी क्रिया में आपको क्या करना है, आपके जो रेक्टम मसल, यूरिनरी मसल है, उनको ऐसे संकुचित कीजिए, पुल कीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, फिर पुल कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए। आपको क्या करना है, कम से कम 11 दिन या 21 दिन इसका अभ्यास दिन में 3 बार करना है। दोनों मसल को पुल करना है और लूज छोड़ देना है, पुल करना है, लूज छोड़ देना है। उसके बाद जब आपको 11 दिन 21 दिन का अभ्यास हो जाएगा तो आपको पर्टिकुलर एरिया पूरी तरह से समझ में आएगा कि कौन से मसल है वो किस प्रकार से यूज हो रहे हैं, वो समझ में आएगा। उसके बाद जब आपको मूल बंद लगाना है तो सबसे बेस्ट आसन होता है सिद्धासन या सुखासन में आप बैठ जाइए सिंपल तरीके से, जिस प्रकार से भी आप बैठ सकते हैं। क्योंकि पद्मासन में बैठना है तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जो पद्मासन नहीं लगा पाते वो सुखासन में अलती पालती मारकर सिंपल बैठ जाइए। आपके
रेक्टम मसल और यूरिनरी मसल के बीच वाला जो हिस्सा है जहाँ पर वज्र नाड़ी होती है, उस वाले पार्ट को आपको पुल करना है, संकुचित करना है, खींच के रखना है। इसको आप अपने अभ्यास के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइमिंग की लिमिट नहीं है। आप अपने समय के सुविधा के अनुसार, आपके अभ्यास के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। मूल बंद का अभ्यास कीजिए, पुल करके रखिए अपने मसल को ऊपर की तरफ। जब धीरे धीरे आप इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे तो अपने आप आपका जो कंट्रोल है आपके इंद्रियों पर आना शुरू हो जाएगा, आपकी जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही बेस्ट अभ्यास है ये, लेकिन लोग हज़ारों रुपए की दवाइयाँ खरीदते हैं जिसके दुनिया भर के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, दुनिया भर के अलग अलग चीज़ें ये वो सारी ट्राई करते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट ही होते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका रिजल्ट 100% है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बशर्ते आप सही तरीके से करें। तो मूल बंद का अभ्यास आपको ज़रूर करना है और रेगुलर करना है। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ से काम नहीं चलेगा, इसके साथ में और भी काम करने हैं आपको। कुछ आसन हैं, जैसे हम बटरफ्लाई कहते हैं या तितली आसन कहते हैं, पैरों को मोड़कर ऐसे पंजों को पकड़कर अपनी नी को ऐसे ऊपर नीचे जो करते हैं, इस क्रिया को आपको करना है रोज कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है, जो हम सेतुबंद आसन करते हैं, पीठ के बल उल्टा लेट के अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा अंतर लेना है पैरों के बीच, हाथों की हथेली आपकी नीचे की तरफ रहेगी, लोअर बैक को ऊपर की तरफ आपको ले जाना है, जितना यथाशक्ति उठा सकते ऊपर की तरफ उठा के 5 सेकंड के लिए वहीं पर होल्ड कीजिए, वापस नीचे आइए ज़मीन पर, फिर 5 सेकंड होल्ड कीजिए। इस प्रकार से आपको कम से कम 25 से 30 बार दिन में 2 बार करना है। 25 से 30 बार दिन में 2 बार करना है। तीसरी जो चीज़ आपको करनी है वह करनी है फॉरवर्ड बेंडिंग। इसको भी आपको 25 से 50 बार, आपकी क्षमता के ऊपर है, 25 से 50 बार दिन में 2 बार करना है। ये 2-3 क्रियाएं तो आपको करनी ही है, साथ में आप एक 10 मिनट के लिए कुछ आसन करेंगे, जैसे चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ऐसे आसन जिसका इफेक्ट आपके पेल्विक एरिया पे आए, आपके स्पाइन के ऊपर आए, ऐसे 10 मिनट आसन आपको दिन में 1 बार करने हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि इसका कनेक्शन हमारे मन से है, तो मन से कनेक्शन होने के कारण अगर आपको मन को ठीक रखना है तो प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना है। 5 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए और 2 से 3 मिनट आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। और इसके अलावा रोज़ आपके समय के अनुसार मिनिमम 5 मिनट से लेके 10 मिनट, 15 मिनट या जो भी आपके पास समय उपलब्ध है, ध्यान जरूर कीजिए। बहुत ही सटीक रिजल्ट मिलेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, जो मैंने चीज़ें बताई आप एज इट इज इसको फॉलो कीजिए और रिजल्ट ना मिले तो आप मुझे बोलिए, क्योंकि योग शास्त्र हजारों सालों से चलता आ रहा है और हजारों सालों से इसके ऊपर रिसर्च हुई है, इसका अभ्यास किया गया है। और अगर हजारों सालों से तब से अगर रिजल्ट मिलता आया है तो आज क्यों नहीं मिलेगा। और जो चीज़ नेचुरल है, बिना साइड इफ़ेक्ट वाली है और 100% रिजल्ट मिलता है, उसको छोड़ के ऐसी चीज़ों के ऊपर जिसका रिजल्ट कुछ समय के लिए, उसके बाद तो बर्बादी ही है, उसके बाद तो साइड इफ़ेक्ट ही झेलने, ऐसी चीज़ों की तरफ क्यों जाना। आजकल यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज की लाइफस्टाइल हो, चिड़चिड़ापन हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लोगों को,
और जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट हो, बॉडी मूवमेंट कम हो गई है, चलना फिरना कम हो गया है, फिजिकल वर्कआउट कम हो गया है, वह कारण हो, कई कारणों की वजह से बहुत सारे लोगों को ये समस्या आ रही है। अब आ ही रही है तो गलत चीज़ें इस्तेमाल करके इसको ठीक करने की बजाय आप जो मैंने ये चीज़ें बताई उसको आप फॉलो कीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखिए, थोड़ा सा। क्या ध्यान रखना है डाइट का? थोड़ा सा मीठा कम खाइए और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाइए जिसमें आपका गाजर, मतलब जितने भी तरकारियाँ है, शाक सब्जियाँ है, या एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा हो, ऐसी चीज़ें, ऐसा आहार आप अगर आप लेंगे और मैंने बताई हुई ये चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि टाइमिंग आपके मन के मुताबिक होगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका रिजल्ट ऐसा नहीं कि आपने टैबलेट खा लिया और 15 मिनट में उसका असर, ये नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा। आप इसको दे के देखिए, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 15 दिन से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 100% 15 दिन से आपको पक्का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 2-3 महीने में तो बिल्कुल आप अपने अच्छे लेवल पे होंगे। एक चीज़ का बस साथ में ध्यान रखिए कि मानसिक तनाव उस वक्त नहीं लेना है, और मानसिक तनाव ना आए इसलिए मैंने प्राणायाम भी बताए और ध्यान भी बताया, और ये जो एक्सरसाइज, और ख़ास करके मूलबंध अश्विनी क्रिया। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।